अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप आज मगरिब और इशा से लेकर अब तक इस जामिया दारुल फलाह के प्रोग्राम में बहुत शौक और बहुत तवज्जो के साथ में शरीक हैं और अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आपने हजरात उलमाए किराम के तफसीली बयानात समाअत फरमाए हैं। एक दो बात इसी सिलसिले की आपके सामने पेश करने का इरादा है। उम्मीद है कि आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे और जो मेरी माएँ बहनें करीब हैं जिनको आवाज पहुंच रही है उनसे भी दरख्वास्त है कि वो दीन की बात तवज्जो से सुने। अल्लाह करे कि काम की बात हो और फिर हम सबको अमल की तौफीक हो जाए। अल्लाह ने हमें और आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उन्हीं अजीम नेमतों में औलाद की नेमत है। ये वो नेमत है कि जिससे कोई इंसान बेनियाज नहीं हो सकता। यानी औलाद अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जिसकी तलब हर नेक और बद, हर गरीब और अमीर, हर फरमाबरदार और नाफरमान और हर किस्म के आदमी में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है कि वो औलाद का तलबगार है। ये बात सच है या नहीं? आवाज आ रही है? समझ रहे हैं बात? हाँ, जिनसे कहना है वो जरा ज्यादा दूर चले गए, तो आप जरा सा जुड़िए और बताइए कि आपको आवाज पहुंच रही है और आप बात को समझ रहे हैं। और माँ बहनों से भी कहूंगा कि जरा बहुत मुख्तसर बात करूंगा, तवज्जो दीजिए। शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अल्लाह ने ये जज्बा और ये तलब न रखी हो। चुनांचे चंद महीने गुजरते हैं तो घरों में आपस में हमारी खवातीन काना फूसी करने लगती हैं और उन्हें एक तजस्सुस होता है। उन्हें आपस में एक दूसरे से मालूम करने का एक शौक पैदा होता है और वो ये चाहती हैं कि कोई जल्द अज जल्द बशारत और खुशखबरी उन्हें मिले कि अब इस घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। और सच बात है कि
जो लोग, अल्लाह की हिकमत है कि बाज लोग ऐसे भी हैं बेचारे, सब कुछ कोशिशें और सब कुछ करने के बाद भी वो ये नेमत नहीं पा सके, चूंकि ये तो अल्लाह का इख्तियार है और अल्लाह की कुदरत है। वो घर जिनमें ये नेमत नहीं है, ये मासूम बच्चे नहीं हैं, उस घर को देखिए कि वो कैसा सुनसान और कैसा वीरान सा महसूस होता है। और जहां अल्लाह ने ये नेमत दी हो, 2-4 बच्चे हंसते खेलते मारते पीटते और भागते दौड़ते नजर आते हो, लगता है कि भाई हाँ यहाँ कोई रहता है, ये घर आबाद है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है और कोई भी इंसान इससे बेनियाज नहीं है। मैं मिसाल पेश कर रहा हूं, अल्लाह के नबी जो इस कायनात में सारे इंसानों से सबसे अच्छे होते हैं, अल्लाह के नबियों में भी औलाद का जज्बा है। और कुरान पाक से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर औलाद के होने का और औलाद के हासिल करने का ऐसा शौक रखा था कि उन्होंने अल्लाह से औलाद हासिल करने के लिए दुआएं मांगी। आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर पैगंबर हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए, 80 साल की उम्र हो गई। अल्लाह का फैसला था कि हम अभी औलाद नहीं देंगे। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका औलाद की तलब का जज्बा और शौक नकल किया है, यहां तक के वो अल्फाज भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिए जिन अल्फाज से वो अल्लाह से दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमा। नबी हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं और अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा काम इस एतबार से लिया है कि उनको बहुत सारे नबियों का बाप बनाया है। उनकी नस्ल में अल्लाह ने तकरीबन 3500 नबी भेजे हैं। इतने बड़े आदमी हैं और औलाद का जज्बा उनके अंदर और शौक मौजूद है कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और बुढ़ापे को पहुंच गए। दुआ क्या है? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद मुझे भी अता फरमा दे। जिन भाइयों और जिन बहनों को औलाद न हो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ बतौर खास बहुत एहतमाम और तवज्जो के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं, क्योंकि ये पैगंबर की दुआ है और पैगंबर की ये दुआ अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाई है और कुरान में नकल करने के साथ साथ अल्लाह ने पैगंबर की इस दुआ को कबूल भी फरमाया। अल्लाह ने पैगंबर की ये दुआ कबूल फरमाई है। चुनांचे जब उनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर हो गई, 85 साल की उम्र हो गई या इसके करीब करीब, तो अल्लाह ने उनको एक बेटा अता फरमाया जिनका नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये नाम तो आपने सुन रखे हैं ना, इब्राहीम पैगंबर गुजरे हैं, उन्हीं के बेटे हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने फिर इन दोनों के जरिए, बाप और बेटे के जरिए, खाने काबा को दोबारा से तामीर कराया। खाने काबा जो मुनहदिम हो चुका था, जिसकी दीवारें खत्म हो गई थी और जिसकी बुनियादें भी मिट्टी में दब गई थी, अल्लाह ने इन दोनों
को हुक्म देकर के कहा कि हमारा घर तामीर करो, पुरानी बुनियादें खोद कर उसको दोबारा से खड़ा करो। अल्लाह ने इब्राहिम को बेटा दिया इस्माइल, दोनों से अपने घर को बनाने की, खाने काबा की तामीर की खिदमत ली। तो इससे ये समझ में आया कि कोई इंसान, यहां तक के नबी भी औलाद की तलब वाले जज्बे से खाली नहीं है। और ये हर इंसान, हर मर्द और औरत का एक फितरी जज्बा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और यही इंसान की खूबी है कि वो अपनी इस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए और इंसानियत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए फिक्रमंद रहे और इसके लिए जायज जरिया इख्तियार करे। तो औलाद का नेमत होना समझ में आता है कि नहीं आता? अल्लाह की नेमत है ना, ये औलाद अल्लाह की नेमत भी है और ये औलाद अल्लाह की अमानत भी है। अमानत का मतलब होता है चीज तो किसी और की है, लेकिन किसी बंदे को वो हिफाजत के लिए या बरतने के लिए दे दी गई है। चुनांचे अल्लाह ने हमें ये औलाद दी है, हम इसकी हिफाजत करें और इसका सही इस्तेमाल करें। ये अल्लाह की अमानत है, जब चाहे वो अपनी अमानत ले सकते हैं। चुनांचे बहुत से हादसे, बहुत से वाक़ये पेश आते हैं कि अल्लाह ताला औलाद को बचपन में भी ले लेते हैं। और ये नेमत है, और नेमत का मतलब अल्लाह का एहसान है। नेमत यानी अल्लाह के एहसान की कद्र, अल्लाह के एहसान की कद्र करना, ये सही माना में उस नेमत का शुक्र अदा करना है। आपको अल्लाह ने नेमत दी है और आप शुक्र अदा नहीं करते, कद्र नहीं करते, तो अल्लाह नाराज होते हैं और अपनी वो नेमत छीन लेते हैं ना। कुरान ये बताता है कि आप अल्लाह की नेमतों की जितनी कद्र करोगे, जितना शुक्र अदा करोगे नेमत देने वाले का, अल्लाह तुम्हारे नेमतों को बढ़ा देगा। तो चूंकि ये औलाद नेमत भी है और अमानत भी है, तो हमें नेमत के एतबार से इस औलाद की कद्र करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने हमें ये नेमत अता फरमाई। और अमानत है तो हमें इसकी हिफाजत करनी है, हिफाजत करनी है बुरे अकायद से, हिफाजत करनी है बुरी सोहबत से, हिफाजत करनी है बुरे समाज से, हिफाजत करनी है हर किस्म के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होने वाले या बोले जाने वाले काम और बातचीत से। इस अमानत को हमें बचा बचा कर हिफाजत के साथ में रखना है। देखो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस नेमत की कदर करें, हमारी जिम्मेदारी है कि इस अमानत की हिफाजत करें। अगर हम और आप इसकी कद्र करना चाहते हैं और इस अमानत की हिफाजत करना चाहते हैं, तो इसकी कद्र ये है और इसकी हिफाजत ये है कि आप जैसे खुद मुसलमान हैं, आप जैसे एक अल्लाह को मानते हैं, आप जैसे अपने लिए मुसलमान होना फख्र की चीज समझते हैं, ऐसे ही आप अपनी औलाद को अपने रब का, अपने अल्लाह का तारुफ कराओ। उन्हें सिखाओ कि तुम्हें पैदा करने वाला कौन, तुम्हें पालने वाला कौन, तुम्हें खिलाने वाला कौन, तुम्हारी मौत और जिंदगी का मालिक कौन, तुम्हारी तकदीर को बनाने और बिगाड़ने वाला कौन, तुम्हें इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन, तुम्हारी रोटी रोजी का या तंगदस्ती का मालिक कौन। ये सब बातें आप अपनी औलाद को सिखाएं और फिर ये बताएं अल्लाह ने हिदायत के लिए एक किताब उतारी है जिसको कुरान कहते हैं। ये कुरान हमारी मजहबी किताब है, इस कुरान को पढ़ना है, अल्फाज भी याद करने हैं, देखकर भी पढ़ना है, ज़बानी भी पढ़ना है।
यानी नाजरा भी करना है, हाफजा भी करना है, और इससे आगे बढ़कर इसके माना और मतलब को भी सीखना है, समझना है, और फिर अल्लाह के हुक्म को समझकर उसके मुताबिक इस दुनिया में रहना है। यह है औलाद की कद्र, यह है औलाद का हक। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, और खुसूसन आपके यहाँ बैठकर कहने में कोई तकल्लुफ भी नहीं है कि हमारी इस तरह की कॉलोनियों में, ऐसी आबादियों में जो बहुत ज्यादा घनी आबादियां हैं, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, मगर वहां उन बच्चों की तालीम के लिए, मजहबी तालीम के लिए, अच्छी तरबियत के लिए पूरा इंतजाम नहीं है। घर वाले भी फिक्रमंद नहीं हैं, और उम्मत के दूसरे जिम्मेदार भी कॉलोनियों के लिए और झुग्गियों के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। हम और आप देखते हैं कि हमारे इन गली कूचों में फिरने वाले कितने बच्चे हैं जो मकतब आते हैं, मस्जिद आते हैं, जिन्हें कलमा याद है, नबी के बारे में उन्हें पता है, वो कुरान को जानते हैं, वो जन्नत और दोज़ख के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ तक के ऐसी कॉलोनियों में ये देखा गया है कि उनके छोटे और बड़े, मर्द और औरत, खाह जिस उम्र के भी हो, वो खुद चुके कभी मस्जिद नहीं गए, कभी तालीम के लिए मकतब और मदरसा नहीं गए, और उन्होंने कभी अपने लिए खुद दीन की फिक्र नहीं की। इसी तरह वो अपनी औलाद की भी परवरिश करके उनको भी बेदीन और लामज़हब रख करके उनको बढ़ा रहे हैं और उनकी जिंदगी आगे लेकर के जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहां मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद रहती हो, वहां उनको कलमा याद न हो, वहां उन्हें ये न पता हो कि दिन में नमाजें कितनी हैं, उन्हें कुरान के बारे में कुछ मालूम न हो, उन्हें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूम न हो। ये आपका इस जगह पर जो मदरसा वाक़ है, ये आपके लिए बड़ी नेमत है अल्लाह की। बताओ, अगर ये कारी साहब न हो, मौलाना रहमतुल्लाह साहब यहाँ न हो, तो आपको तो शायद कोई कलमा याद कराने वाला भी न हो, आपके बच्चों को तो कोई दीन की बा, अलिफ और बा भी सिखाने वाला न हो। ये इनकी कितनी कुर्बानी है। क्या ये अच्छी जगह, पोश कॉलोनी में, खुली जगह पर और अच्छे बेहतर इलाके में क्या ये मदरसा नहीं चला सकते? भाई, इनको तो मुसलमानों से अल्लाह की रजा के लिए चंदा करके ही मदरसा चलाना है ना। तो क्या जरूरी है, क्या इन पर फर्ज है कि आप ही के इलाके में चलाएं, आप ही की कॉलोनी में चलाएं, जहां आम मुसलमानों का और आम लोगों का आना बहुत मुश्किल है। इतनी तंग गलियां, इतने छोटे मकानात, और फिर उसमें ऐसी घनी आबादी, और फिर हमारी और आपकी जो बेतरतीब सी जिंदगी होती है, उसमें हर किस्म के ऐब और बुराई, बेपर्दगी आम होती है, नशा आम होता है, गाली गलौज आम होती है, मार धाड़ आम होती है, और चोरी चकारी आम होती है। ऐसी कॉलोनी में बैठकर अगर ये रहमतुल्लाह साहब आपकी फिक्र कर रहे हैं और आप इनकी कदर न करें, तो ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत की नाशुक्री है। ये भी अच्छी जगह मदरसा लेकर के चला सकते हैं, अच्छी कॉलोनी में रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में आपकी इस्लाह का एक जज्बा पैदा किया है, जिसके लिए बेचारे ये साल हा साल से कोशिशें करते हैं आपके मासूम बच्चों को अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के कुरान का, मजहब इस्लाम का थोड़ा बहुत तारुफ तो हासिल हो जाए, जिससे इस दुनिया में वो कह सके कि हम मुसलमान हैं और हमारा नाम मुसलमान है और हम मुसलमान की औलाद हैं और हम अल्लाह को मानते हैं और हम कुरान पर यकीन रखते हैं।
वरना हमने देखा है कि ऐसी कॉलोनियों में जहां उनको कोई दीन की एक बात बताने वाला नहीं है, ऐसी जगह पर बच्चों का इस्लामी नाम रखना भी, और ऐसे हालात में मुसलमानों का मुसलमान बच्चों का इस्लामी नाम मिलना भी मुश्किल है। आजकल देख रहे होंगे आप, फैशन चला है, ऐसे नाम रखने की कोशिश करते हैं जिससे ये पता ही न चले कि ये मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या यहूदी है या मजूसी है, कौन से मजहब से है। कॉमन नाम रखने का रिवाज चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत याद आ रही है, इन्नकुम तुदअउना यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। अल्लाह क़यामत में तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारे अब्बा का नाम लेकर के पुकारेंगे। फ़ाहसिनु अस्माअकुम, लिहाजा अपना नाम हो या अपनी औलाद का या अपने मातहत पलने वाले बच्चों का या अपने अजीजों और रिश्तेदारों का, जहां आपको लगे कि ये नाम अच्छा नहीं है, उलमा से पूछिए, दीनदार लोगों से पूछिए और अच्छा नाम रखिए। आप अगर अपने नाम को छुपा रहे हैं तो अगर बात आई इस्लाम को जाहिर करने की, बात आई सर पर टोपी लगाने की, बात आई चेहरे पर दाढ़ी सजाने की, बात आई सालिहीन और मुत्तकीन का लिबास पहनने की, और बात आई जबान से कलमे तय्यबा पढ़ने की, और बात आई नारे तकबीर लगाने की, तो फिर वहां आप तो कहीं दूर से दूर तक भी नजर नहीं आएंगे। जब आप नाम सोनू और मोनू रखोगे, जब आप नाम बच्चियों का इस अंदाज से रखोगे कि ये पता ही न चले कि मुसलमानों के हैं या गैर मुस्लिमों में, तो अल्लाह के बंदो फिर इस्लाम के दूसरे शोबों में आपका शुमार और आप कौन सी कतार में होंगे। इसलिए इस नेमत की कदर करो। अल्लाह ने आपके लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए मौलाना रहमतुल्लाह साहब को शौक और एक जज्बा दिया है कि वह आपके दरमियान रह करके दीन की खिदमत कर रहे हैं। जो भी ताउन आपसे हो सकता है, ताउन दो तरह का होता है, बल्कि तीन तरह का होता है। एक वो, और सबसे पहला ताउन जो मदरसे के लिए जरूरी है वो ये कि आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजिए। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर बाद के ताउन बेकार है। पहला ताउन ये है कि अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, हमारे पास जो अमानत है, हम उसको मदरसों में भेजें। और आपके पास जो औलाद है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप इनको रहमतुल्लाह साहब के मदरसा दारुल फलाह में दाखिल कराएं। ये इनका पहला ताउन है, पहली इमदाद है, और ये आपके जिम्मे जरूरी है, फर्ज है। अगर आप औलाद को मदरसों में और मस्जिदों में और मकतबों में और कुरान की तालीम के लिए नहीं भेजेंगे तो आपने अपनी औलाद की हक तलफी की, उनके साथ में जुल्म किया और ज्यादती की। आप इनका ताउन करें मदरसों में बच्चे भेज करके, आप इनका ताउन करें दूसरे नंबर पर अपने माल के जरिए। जरूरतें पेश आती हैं, दूसरे नंबर पर ताउन होता है माल का, पैसे का। देखो हमारे और आपके फैमिली के खर्चे होते हैं ना, 3, 4, 5 होते हैं हम लोग, 10, 12, 15 हजार रुपए भी पता नहीं चल पाता कि कहाँ चले गए। और मदरसे में 2-4 बच्चे तो होते नहीं है, कहीं 20 हैं, कहीं 30 हैं, कहीं 50 हैं। आपके मदरसे में साहब कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। अब बताइए अगर हमारी फैमिली में 15 लोग हों खाने वाले, तो नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर उनके कपड़ों का इंतजाम, फिर उनके इलाज मुआलजे और बीमारी में दवा, कितनी जरूरियात हैं। कैसे खर्चा उठाते हैं, कितने परेशान रहते हैं। एक आदमी तो कमाता कमाता पागल होता है। अब बेचारे ये अकेले मदरसा चला रहे हैं, जब तक आप इनको माली ताउन नहीं देंगे तो इनके लिए मदरसा चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो दूसरा ताउन ये है कि आप इनको माल से सपोर्ट करें।
बच्चों के अखराजात हैं, खाने पीने का इंतजाम है, असातिज़ा हैं। और तीसरा ताउन एक और है, जो इस मकाम के रहने वाले और यहाँ इस कॉलोनी के बाशिंदे हैं, अल्लाह ने उनकी जबान में दम रखा है, उनकी बात में पावर है और ताकत है। वो इस मदरसे को अपनी पावर से, अपनी जबान और अपनी बात से सपोर्ट करें, हिमायत दें, मजबूत करें। अगर कोई इस मदरसे के खिलाफ बुरी बात बोले, बुरा सोचे या कोई और तरह किसी किस्म का मकरो फरेब या साजिश रचने की कोशिश करे, तो ऐसे लोग भी जरूरी हैं जो उन साजिशों का मुकाबला करें और ऐसे बुरे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। बच्चों का ताउन भी जरूरी है, माल का ताउन भी जरूरी है, और आपकी सपोर्ट और आपकी हिमायत भी जरूरी है। इन तीन चीजों के बगैर कोई मदरसा कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ने आपको नेमत दी है और अल्लाह ने आपके दरमियान इनको भेजा है, इसलिए आप इस इदारे की कदर करो। जैसा इनकी कोशिश है वैसा आपके अंदर ऐसा लगता है कि इस्लाह का और अपने बच्चों को पढ़ाने का शायद शौक और जज्बा नहीं है, वरना तो जितने साल से बेचारे आपके दरमियान रहकर मेहनत कर रहे हैं। आपका बच्चा बच्चा, आप में से हर बालिग मर्द और हर बालिग औरत को और हर छोटे और बड़े को कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए। बताओ, यहाँ जो रहने वाले मर्द हैं, क्या उनको कुरान पढ़ना आता है? क्या उन औरतों को कुरान पढ़ना आता है? मैं तो इससे आगे बढ़कर कहूंगा, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने का तरीका उन्हें मालूम है? किस नमाज का क्या नाम है, कितनी रकातें उस नमाज में हैं, क्या उन्हें मालूम है? और क्या उनको मुसलमान होने के एतबार से सीखने की जरूरत नहीं है? अगर इनके यहाँ निजाम न हो तो मैं इनसे अर्ज करूंगा, हफ्ते में 2-3 घंटे के लिए ऐसा निजाम जरूर बनाएं जिसमें पूरी कॉलोनी की औरतें जमा हो और आप खुद या आप अपने एतबार से किसी आलिम का, किसी इमाम साहब का और किसी अपने दोस्त कारी साहब का उनके अंदर तालीम का, नमाज का, दीन की बातों का मुज़ाकरा जरूर कराएं। इससे जब घर का माहौल बदलेगा तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के अंदर भी तालीम का माहौल आएगा। और जब उनकी माओ को शऊर और सलीका नहीं है, जब वहां दीन नहीं है, तो फिर वो बच्चों को दीन सिखाने का जज्बा और शौक कैसे पैदा करेंगे? इसलिए आप इस निजाम को भी शुरू करें। ये भी दीन का बड़ा काम है। क्या ये दीन का छोटा काम है? आप तो ये कहते हो ना कि माँ पहला मदरसा है, तो आप पहले उस पहले मदरसे को तो सही कीजिए। जब पहला मदरसा सही होगा तो दूसरे मदरसे में आपको तलबा मिल जाएंगे, और अगर पहला मदरसा सही नहीं होगा तो फिर बच्चे इसीलिए मदरसों में कम है कि पहले मदरसे में बहुत ज्यादा तरबियत की और इस्लाह की जरूरत है। तो मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, ये भी बहुत हो गई। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आप अपनी औलाद की कदर कीजिए, उनकी सही तालीम और तरबियत कीजिए। आप उनकी जैसे दुनिया के लिए फिक्र करते हैं कि बच्चे को अच्छा कारोबार मिल जाए, दुकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए और उसका कहीं ठीक जगह निकाह हो जाए, ये दुनिया की फिक्र है। उससे कहीं ज्यादा हमें अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदन अफज़ल मिन अदबिन हसन। दुनिया में अगर कोई बाप किसी औलाद को कुछ दे सकता है तो तालीम और तरबियत से बेहतर कोई चीज नहीं है। आप उनको मुलाजमत करा दें, आप उनका घर बना करके दे दें, उनको दुकान पर बिठा दें, उनकी शादी और ब्याह कर दें, सब कुछ आप कर सकते हैं और ये सब चीजें आपके जिम्मे हैं। लेकिन आप जब तक उनको तालीम और तरबियत नहीं देंगे, आपने सब कुछ देकर भी उनको कुछ नहीं दिया। और अगर आपने उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर दिया तो आपने सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो फिर अपनी इल्म की रोशनी में कारोबार भी पैदा कर सकता है, वो मुलाजमत भी कर
कर सकता है और इल्म की बुनियाद पर अच्छी जगह उसका निकाह भी हो सकता है। सबसे बड़ी सबसे कीमती चीज जो हमें आपको अपनी औलाद को देनी है और मुंतकिल करनी है और जिसकी फिक्र करनी है वो औलाद की सही तालीम और तरबियत है, वरना कल क़यामत में हमारी औलाद का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। ये अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के हमसे और आपसे पूछेगी कि आपने मेरा हक क्यों अदा नहीं किया था। वहां ये नहीं देखेंगे कि अब्बा है, वहां तो ये कहेंगे कि आपने मेरा हक क्यों नहीं अदा किया, लिहाजा मुझे इसका जवाब दीजिए। आप अल्लाह की अदालत में मुजरिमाना तौर पर खामोश खड़े रहेंगे और आपके पास बच्चे के सवाल का और बच्चे के हक अदा करने का कोई मौका नहीं होगा। तो इसलिए अभी अल्लाह ने वक्त दे रखा है, फुर्सत है, सांस चल रही है, अल्लाह की ये नेमत हमारे पास है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नेमत को हमें कद्र के साथ में पालने की, पोसने की और इनका जो तालीम और तरबियत का हक है उसे अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं अपनी माओ बहनों से फिर कहूँगा कि इस मदरसे की कद्र कीजिए, खुद भी कुरान पढ़िए, मजहब सीखिए और दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाइए। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से मौलाना रहमतुल्लाह साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।